नमस्कार दोस्तों, तीर्थवाहिनी चैनल पर आपका स्वागत है। सनातन धर्म के अमूल्य ग्रंथों में पद्म पुराण का विशेष स्थान है। ये वो दिव्य पुराण है जहाँ सृष्टि की उत्पत्ति, भगवान विष्णु की महिमा, धर्म के शाश्वत नियम और भक्ति का गूढ़ ज्ञान एक साथ प्रकट होता है। कमल के समान पवित्र और ज्ञान से परिपूर्ण ये ग्रंथ हमें जीवन, कर्म और मोक्ष के मार्ग की प्रेरणा देता है। इस वीडियो में हम जानेंगे पद्म पुराण क्या है, इसमें वर्णित प्रमुख कथाएं कौन सी हैं और हिंदू धर्म में इसका महत्व क्यों इतना अद्वितीय है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे ग्रंथ की दुनिया में उतरेंगे जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि ज्ञान, कथाओं और भक्ति का एक बहता हुआ सागर है। हम बात कर रहे हैं पद्म पुराण की। जरा इस संख्या के बारे में सोचिए, 50,000 श्लोक। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। यही विशालता इसे प्राचीन भारत की आध्यात्मिक दुनिया का एक ऐसा खजाना बनाती है जहां आप जितनी बार भी डुबकी लगाएंगे, हर बार कुछ नया ही हाथ लगेगा। तो सवाल ये उठता है कि कथाओं के इस महासागर में आखिर कौन से राज दफन हैं? चलिए आज साथ मिलकर इस पवित्र ग्रंथ के पन्ने पलटते हैं और इसके रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले उसके नाम को समझना जरूरी होता है ना? तो इस महान ग्रंथ को समझने की शुरुआत भी हम इसके नाम से ही करते हैं। आखिर इसका नाम पद्म पुराण ही क्यों है? देखिए, इसका नाम ही अपने आप में कितना सुंदर है। पद्म यानी कि कमल। इस पुराण का नाम सीधे सीधे उस कमल के फूल से जुड़ा है जिससे सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए थे। कमल, जैसा कि हम सब जानते हैं, पवित्रता, दिव्यता और सृजन का प्रतीक है। और ये पुराण इन्हीं भावनाओं का सार है। अच्छा, एक और जरूरी बात, पद्म पुराण को एक सात्विक पुराण माना जाता है। सात्विक का मतलब है वो जो अच्छाई और पवित्रता के गुणों को दर्शाता हो। और इसका केंद्र है भगवान विष्णु, उनकी महिमा और उनकी उपासना। हाँ, इसमें कई दूसरे देवताओं की कहानियां भी हैं, पर इसकी जो आत्मा है वो विष्णु भक्ति में ही बसती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी कहानियों के इस विशाल संग्रह को आखिर संभाला कैसे गया है? इसे बहुत ही व्यवस्थित तरीके से अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें खंड कहा जाता है। आइए इसकी इस भव्य संरचना पर एक नजर डालते हैं। तो मोटे तौर पर पद्म पुराण के 5 मुख्य खंड हैं। पहला, सृष्टि खंड, जो हमें बताता है कि ये ब्रह्मांड कैसे बना। फिर आता है भूमि खंड, जो पृथ्वी के रहस्यों को खोलता है। तीसरा है स्वर्ग खंड, जो हमें दिव्य लोकों की सैर कराता है। चौथा है पाताल खंड, जो हमें अधोलोक की कथाओं की दुनिया में ले जाता है। और आखिरी में उत्तरखंड, जो ज्ञान और मोक्ष की बातें करता है। ये संरचना एक तरह से इस ज्ञान के सागर में हमारा मार्गदर्शन करती। तो चलिए, देर किस बात की, इस विशाल लाइब्रेरी के पहले सेक्शन यानी सृष्टि खंड में चलते हैं और सृष्टि की एक बहुत ही अद्भुत कथा जानते हैं। सृष्टि खंड में वर्णन आता है कि कैसे हमारे पवित्र तीर्थस्थल पुष्कर का जन्म हुआ। कहानी कुछ यूं है कि भगवान ब्रह्मा एक महान यज्ञ के लिए एक आदर्श स्थान ढूंढ रहे थे और तभी उनके हाथ से एक कमल का फूल धरती पर आ गिरा। जहां वो कमल गिरा, वहीं से पवित्र पुष्कर झील प्रकट हो गई। यह स्थान मानो पृथ्वी पर स्वर्ग के उतरने का प्रतीक बन गया। और पुष्कर की महिमा का अंदाजा आप इसी एक श्लोक से लगा सकते हैं। पुष्करस्य जले स्नानम शतजन्मार्जितम पापम नश्यति। यानी पुष्कर के जल में सिर्फ एक बार स्नान करने से 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सिर्फ एक मान्यता नहीं, बल्कि पुराण में पुष्कर के जल को दी गई आध्यात्मिक शक्ति का सीधा प्रमाण है। चलिए अब सृष्टि खंड से आगे बढ़ते हैं और पाताल खंड की ओर चलते हैं। पुराणों की एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि वे रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों की कहानियों को दोबारा सुनाते हैं, लेकिन अक्सर कुछ ऐसे अनोखे मोड़ के साथ जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। पद्म पुराण भी रामायण के एक ऐसे पल पर रोशनी डालता है जो शायद सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाला है, और वो है माता सीता का परित्याग। ये संस्करण हमें भगवान राम के उस कठोर निर्णय के पीछे के कारणों की एक और गहरी परत दिखाता है। यहीं पर चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। जहां वाल्मीकि रामायण में भगवान राम का निर्णय अपनी पूरी प्रजा की आलोचना सुनने के बाद आता है, वहीं दूसरी तरफ पद्म पुराण इस घटना का केंद्र एक धोबी के कहे हुए कठोर शब्दों को बताता है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती।
पुराण इस घटना को माता सीता के पूर्व जन्म के एक शाप से भी जोड़ता है, जो इस पूरे प्रसंग को एक नया ही कर्म प्रधान दृष्टिकोण दे देता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हमारे कर्म जाने अनजाने में हमारे जीवन को दिशा देते हैं। तो इन कहानियों से थोड़ा बाहर निकलकर अब जरा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि सनातन धर्म की इस विशाल परंपरा में पद्म पुराण का आखिर स्थान क्या है और इसका प्रभाव कितना गहरा रहा है। अगर हमें पद्म पुराण की मुख्य शिक्षाओं को कुछ पॉइंट्स में समेटना हो तो ये एक तरह से भक्ति और धर्म से भरे जीवन का एक मैनुअल है। ये विष्णु भक्ति का गुणगान करता है, हमें तीर्थों और व्रतों के बारे में बताता है, शकुंतला जैसी कहानियों से धर्म और सत्य का पाठ पढ़ाता है, तुलसी के पौधे का आध्यात्मिक महत्व समझाता है और राधा जैसी देवियों को समर्पित त्योहारों का उत्सव मनाता है। और इन सब के मूल में एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक सत्य है कि भक्ति की नज़र से देखो तो भगवान विष्णु और उनके अवतारों जैसे राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। वो सब एक ही परम शक्ति के अलग अलग स्वरूप हैं। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, हजारों साल पुरानी ये कथाएं आज हमारे लिए इतनी मायने क्यों रखती हैं? शायद इसलिए क्योंकि ये धर्म, भक्ति और सत्य के उन शाश्वत मूल्यों की बात करती हैं जो समय के बंधनों से पूरी तरह आजाद हैं और आज भी हमारे जीवन को एक सही दिशा दे सकते हैं।